बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। मुझे काफ़ी अरसे से ये फरमाइश थी, कमेंट्स आ रहे थे कि जो है नया जो कुकिंग रेंज होता है अवन, उनको इस्तेमाल करने का तरीका बच्चियों को नहीं पता होता और वो अवन ख़रीद कर लेकर आ जाते हैं घर वाले उनके लिए, तो वो इस्तेमाल करने से घबराती हैं। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे कि अवन जो है वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए शुरू में, और वो तो गाइड तो कर देते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करते। जिन्होंने रखे हुए होते हैं चूल्हे और अवन, जो भी उन्होंने इलेक्ट्रिक सामान रखा होता है या गैस की जो सामान होता है, जो गैस हम लोग तो पाकिस्तानी, हम लोग ज़्यादातर हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं करते। हमारा यहाँ बिजली का बहुत मसला है और महंगी भी पड़ती हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप जो है ना वो गैस का अवन ख़रीदें और ये बेस्ट होता है। और इसके अलावा उसको मैं बनाने का ये तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले जब आप घर में लेकर आएँ तो आप अपने उस कुकिंग जो एरिया होता है जहाँ पे आपने सेट करना होता है, उससे थोड़ा सा आपने साइड्स जो होती है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं अगर अवन की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ज़्यादा डिटेल से। उसमें अवन की तरफ चलें। काउंटर आप देख रहे हैं, काउंटर के साथ ये साइड जो है वो टच होनी चाहिए, क्योंकि फासला नहीं होना चाहिए। या अगर रख भी ले वो आपकी मर्जी है, लेकिन जहाँ पे फासला रखना है वो मैं आपको बता दूं। ये साइड जो है वो फासला हो या ना हो, बल्कि फिट हो, लेकिन फासला कहाँ पर रखना है, यहाँ पर आप बैक साइड पे आए अवन की। ये आपको पाइप जो है वो नजर आ रहा है, ये जो गैस का पाइप है, ये आपको तकरीबन 3 इंच का फासला जो है वो रखना है दीवार के साथ। क्योंकि जब ये रबर का पाइप होता है, या तो फिर आप लोहे का पाइप जो है वो यहाँ तक लेकर जाएं तो फिर उसकी साइड से आप रबर का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रबर का पाइप इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपको फासला लाजमी रखना चाहिए, वरना वो मेल्ट हो जाता है और आग लगने का खतरा होता है। क्योंकि अवन जो है 40 मिनट्स हम लोग बेक करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो ये इसको इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं आपको अवन जो है वो बताती हूँ कि अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मैंने कहा था कि मैं आपके सामने ही इसको यूज़ करूँगी। ये ग्रिल का है, ये पहले मैं इसको काट लूँ फिर मैं भी बताती हूँ आपको। ये ज़रा टाइट किस्म का, इसको तो छुरी से करना पड़ेगा। ये देखें, ग्रिल जो है इस तरह करके आपने फिट करनी है, ये इस तरह यहाँ से यहाँ तक और ऐसे। और वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, और एक बात बता दूं कि हर एक अवन का एक सिस्टम अलग सा होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो ये जा रहा है ना, एक मिनट में इसको निकाल के बताती हूँ। ये जो ये है ना, ये इसकी एक हिस्सा है जहाँ से ये चलेगी ग्रिल, वो आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर फिट होना चाहिए इस तरह। जब इस तरह फिट होगा तो आपने चिकन लगानी है। चिकन में आपको बताऊँ, पहले चिकन आपने लगानी है, तंदूरी चिकन। तो लगाने के बाद आपको मसाला जो है वो लगाना पड़ेगा। मसाला जो है वो गिरता है तो आपने नीचे ट्रे लाजमी रखनी है, वरना अवन जो है वो गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और जब आपने ग्रिल करना हो, ये नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपने ग्रिल करना हो तो आपने ग्रिल ऑन की, ग्रिल ऑन की, और ये देखें, ये बटन देख रहे हैं आप, ये ग्रिल का ये निशान, इसको ऑन कर दिया। और इस तरह ये पक जाएगी। और इसको मैं ग्रिल बंद कर रही हूँ क्योंकि मैंने अवन अभी ऑन नहीं किया। इसको बंद कर देते हैं। अवन मैंने अभी ऑन नहीं किया। ऑन करने से पहले का तरीका एक बता देती हूँ कि जब भी आपने नया अवन इस्तेमाल करना है, उसको तकरीबन आधा पौना घंटा आपने जला के रखना है। देखिए धुआं, देखिए कितना निकल रहा है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर है ग्रिल, और जब भी आपने ग्रिल करनी है चीज़ तो आपने बिल्कुल बंद नहीं करना। ये देखें, ये जो बंद करने का आपने अवन बंद कर दिया, नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। आपने इस तरह फासला रखना है थोड़ा सा, ऐसे, जब भी ग्रिल ऑन करें। ठीक है, ग्रिल ऑन करके दरवाज़ा बंद नहीं रखना, ग्रिल ऑन करके दरवाज़ा खुला रखना है। जब आपने केक बेक करना है तो दरवाज़ा बंद रखना है। केक जब भी बेक करें तो आपने यहाँ से जो है ना, केक की जो, एक मिनट, ये देखिए केक का ये है ना, आपको सारा ये समझ आ रहा है कि हमने 140 पे रखना है, 180 पे रखना है, 200 पे रखना है। तो ये सारा जो है ना इस तरह ये टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, इसको हमने बंद कर देना जब केक जो है वो बेक हो जाएगा। बल्कि क्या करना है कि जब हमने इसको ऑन करना है उसके बाद हमने टाइमर लगा देना है।
और ये टाइमर है, ठीक है। हमने 40 मिनट्स का रखना है तो 40 मिनट्स का टाइमर लगा दें, जो भी टाइमर लगाना है आपने। टाइमर मैंने लगाया। ये आपको जब आपके टाइमिंग्स जो है वो आपने जितनी रखी होगी उतना मुकम्मल हो जाएगा तो ये बेल जो है वो आपको सुनाई देगी, जिसकी वजह से कि आपका केक जो है वो पक गया है। तो मैंने टाइमर लगा दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, उसमें आप पहले कैमरा ऑफ करें, फिर मैं एक चीज़ बताती हूँ। ओवन की जहाँ पे हमने केक बेक करना होता है, ये वो वाली ट्रे है, लेकिन इसको हर रोज़ नहीं उतारा जाता। नीचे पाइप लगा हुआ है ये वाला, तो इसके ऊपर ये फिट रहता है, लेकिन जब हमने कभी साफ़ करना होता है ओवन, तब ये इसको निकाल के साफ़ करते हैं। ये फिट हमने कर दिया। अब ये जो है ये इसका जो है ना वो ढक्कन है, इस वक्त मैंने गर्म किया था तो मेरे हाथ जल रहा है। ये देखें हमने 150 पे रखना है और फ़ौरन से आपने जलाना है, फ़ौरन से जलाना है। अगर हमने ये देखें, मैं फिर बंद कर देती हूँ, अगर हमने ये जला कर और मैं ना जलाऊं तो धमाका हो सकता है। इसको अब बंद कर दें। अब आपने 2 मिनट आप माचिस जो है वो ढूंढने में लगे हुए, लाइटर ढूंढने में लगे हैं, फिर आप बंद कर दें, आप फ़ौरन नहीं जलाएं, क्योंकि जैसे ही आपने इसको ऑन किया उसी वक्त आपके हाथ में पहले माचिस या लाइटर होना चाहिए, वरना आग लगने का खतरा होता है। ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। ये बच्चियाँ जो यही गलती करती हैं, मुझसे पहले दिन ये गलती हुई थी जब मैंने पहला ओवन खरीदा था 20 साल पहले। उस वक्त मुझसे ये गलती हुई थी, मैं ऑन करके ना ऐसे करके और इधर उधर ढूंढ रही हूँ कि पता गैस तो ऑन है। अब ये देखिए बेल हुई है ना आपके सामने, ये वही है अलार्म जो मैंने अभी लगाया था आपके सामने। अच्छा, मैंने ऑन कर दिया और मैं ढूंढ रही हूँ। जैसे ही फिर मैंने उसको जलाने की कोशिश की ना तो वो धमाका हुआ था। तो ये नहीं करना आपने, जैसे ही इसको ऑन करना है साथ ही इसको जलाना है। अभी मैं इसलिए नहीं जला रही कि वो अभी जो इसका जो मैंने आपको बताने के लिए काफ़ी देर इसको गैस को ऑन रखा है। अभी इसका 2-3 मिनट इसको सब्र करें, फिर मैं डायरेक्ट आपको जला के बताती हूँ। फिर मैं बताती हूँ कि केक रखना किस तरह है और किस जगह पर, किस ट्रे की कहाँ पर आपकी ट्रे होनी चाहिए केक वाली। ये देखें मैं ओवन को ऑन करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 150 पे रखा, फ़ौरन जला हुआ नज़र आया आपको, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि जब हमने केक बेक करना है तो केक कहाँ बेक करना है, ये ट्रे रखिए आपने यहाँ पर, ये यहाँ पर आपने केक रखना है। अगर केक को निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ग्रिल को हटा सकते हैं। आप उस दिन ग्रिल को हटा दें, बाद में ग्रिल जो है ना वो रख लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें हटा दें और जो है आपने केक रख लिया। और केक जो है आपका 40 मिनट्स में, बटर केक की बात कर रही हूँ जिसमें बटर शामिल होता है। जो स्पंज केक है वो 20 मिनट्स में हो जाता है, 18 से 20 मिनट में। और जो बिस्किट्स हैं वो जो है वो 12 से 15 मिनट के अंदर हो जाते हैं बेक। लेकिन बिस्किट के टाइमिंग्स जो है वो 150 हैं और जो नॉर्मली हम लोग केक बेक करते हैं 180 पे करते हैं। 180 यानी कि ये 175 है ना, इससे भी थोड़ा सा यहाँ पर। और टाइमिंग हमने लगा दी तकरीबन 35 मिनट्स पर हमने टाइमर लगा देना है। ये ना हो कि हम 40 मिनट्स का टाइमर लगाए केक जल जाए। 30 मिनट्स में हमें जो है ना अलर्ट कर देंगे कि आपने जो है ना 30 मिनट्स का जो है बेल चल गई है इसकी, और हमें जो है ना अलर्ट होना है कि हमारा केक जो है वो जल ना जाए। एक और बात आपसे शेयर करनी थी, जब आपने पहली बार ओवन इस्तेमाल करना है उसको पहले जलाएं। आधा घंटा 1 घंटा आपने इसको जलाना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जो इन्होंने कलर किया हुआ होता है ना, वो केमिकल जो है वो धुएं की सूरत में वो जो है वो ज़ाया हो, बिल्कुल क्लियर हो जाए। उस दिन आपने ओवन जो है इस्तेमाल नहीं करना, जिस दिन आपने ओवन लेकर आना है, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो उसको आपने जला देना है तकरीबन आधा पौना घंटा। जब वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए, धुआं वगैरह निकलेगा या जो भी, तो आपने उसको फिर उसके बाद, हाँ इसका ढक्कन नहीं, इसका बंद होता है। ओवन के लिए हमने ढक्कन जो है नहीं, जब पहले दिन चलाना है, पहले दिन जलाना है तो ढक्कन खोल दें। हाँ, क्योंकि बंद नहीं रखना, ढक्कन खोल दे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो धुआं है वो निकले। और उसके बाद जो है ओवन जो है वो केक बेक करना है तो हमने ढक्कन को बंद कर देना है, ठीक है। अब तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन, एक और चीज़ आपको बतानी थी कि जब आपने केक निकालना, एक बताती, केक जो है उसका मोल्ड निकालना है तो आपने ये जो बेकिंग ग्लव्स होते हैं ना, मोटे वाले होते हैं, इससे लाजमी आपने इसको पकड़ना है। ये ना हो कि आपका हाथ जल जाए, ये भी आपने ख्याल करना है कि आपको ये भी परचेज करने होंगे। और मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी आपने पहली मरतबा ओवन को ऑन करना है, उसको आधा पौना घंटा इसी तरह जलाकर छोड़ दें, दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ दें, इसी तरह दरवाज़ा खुला छोड़ दें ताकि एक्स्ट्रा जो इसका रोगन है वो जल जाए जितना जलना है। उसके बाद दूसरे दिन लाइट ऑफ कर दें, जो भी करें। और
एक और चीज़, जब अवन में आपने केक रखा है, ऊपर से हल्का सा कलर आया, ज़्यादा कलर नहीं आया 30 मिनट्स में, लेकिन वैसे तो आ जाता है, लेकिन अगर आपने फिर उसके अलावा आपने ऊपर की जो कलर देना है केक को या बिस्किट्स को, तो आपने ग्रिल लगानी है। देखिए अवन चल रहा है ना अभी फ़िलहाल, ये हमने जब बंद होगा तो हमने ग्रिल ऑन कर देनी है, और ग्रिल जब ऑन करनी तो फिर मैंने आपको बताया कि हमने इस तरह जो है ना ग्रिल को जब भी ऑन करना है, हमने थोड़ा सा इसका दरवाज़ा खुला रखना है इसका अवन का, ठीक है, फिर ऊपर से भी बेक हो जाएगा। अब हम इसको जला देते हैं। तो ये हो गई थी मुकम्मल वीडियो जो आपको मैंने बताई है कि अवन जब आप लेकर आएँ तो फासले से रखें, पीछे की जो बैक साइड जहाँ पे पाइप होता है उसका फासला रखें ताकि आपको आग लगने का जो है वो ख़तरा ना हो। जब ग्रिल ऑन करें तो उसका दरवाज़ा खुला रखें। ये तमाम रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस्मा मेरे पास बैठी कह रही मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन कई लोगों को समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि जिनको दिलचस्पी होती है कुकिंग में उनको जल्दी समझ आएगा, और अवन की ख़ास तौर पे जिनको दिलचस्पी होती है कि उन्होंने बेकिंग करनी होती है, तो केक को इस तरह बेक करने के ट्रे यहाँ पे हो, और ग्रिल को कैसे बेक करना है, ग्रिल को ऑन कर लीजिएगा। ये तो बल्ब है, ये ग्रिल है, और इस तरह ये चूल्हे का जलाने का वो है, ये हमारा जो है चूल्हा बिजली वाला ना, बिजली से चलता है चूल्हा, ठीक है। ये तमाम जो है हमारे जो अवन के ऊपर, ये देखिए तमाम सामान मेरे रखा हुआ है। एक मिनट में तमाम सामान हटाती हूँ। आपने केक बेक करना है तो आपने चाय वगैरह, रोटी, कुछ भी आप इस चूल्हे को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम लोग जब बेकिंग कर रहे होते हैं, इसी कुकिंग रेंज की बात कर रही हूँ, जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना हो जाएगा कि जो गैस की जो वो होती है ना एक गरमाइश, जिसको कहते हैं ना कि हमें जो 140 पे हमने 180 पर हमने रखा हुआ है, ये आग जलाने से वो कम। एक मिनट, ये मैं 1 मिनट सब्र करें। सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि जैसे ये चूल्हा ऑन है तो इसका गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। ये देखें, ये बंद करी ना मैं, ये तेज़ हुआ है, आपको आवाज़ भी लगी होगी तेज़। अब फिर देखें मैं जब ऑन करूँगी तो इसकी स्लो हो जाएगी। बस ये फ़र्क है। हुई आवाज़ कम, अभी आवाज़ तेज़ होगी, सुनिएगा। उसमें ज़रा कैमरा आगे कीजिए। हुई? सिर्फ यही फ़र्क है, वरना और कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ये काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गैस का प्रेशर जो है जहाँ पर केक बन रहा है उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिर आपने थोड़ी सी गैस का प्रेशर इस्तेमाल करा, यहाँ से कम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताया है कि जब हम ओवन लेकर आते हैं उसको हम पहले स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले जलाना चाहिए ताकि उसका एक्स्ट्रा जो एक स्मेल होती है कलर्स की वो निकल जाए। तो हमने क्या करना है, हमने फुल पे करना है। हमने 175 या 150 पे नहीं करना, हमने फुल पे करके उसको तकरीबन जला लेना है आधा पौना घंटा। उसके बाद हमने ये दरवाज़ा खुला ही रखना है और फिर हमने बंद कर देना है। फिर हम दूसरे दिन बेकिंग करें, ग्रिल करें, जो मर्ज़ी करें। तो ये तो होगी थी सारी डिटेल। और एक और बात, नायलॉन के कपड़े कभी भी मैं पहन कर जो है ना ये इस तरह के काम मत कीजिएगा। जो शिफॉन के नहीं, नायलॉन के कपड़े ज़्यादातर आग पकड़ते हैं, और जो हम लोग सिल्क में ना, सिल्क भी। और इसके अलावा समन बॉन्ड जब इस्तेमाल कर रहे हों उस वक्त, और जब हम बॉडी स्प्रे लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, उसी वक्त जलाने के टाइम पे हमने उन चीज़ों से परहेज़ करनी है। पेट्रोल से, मिट्टी के तेल से, इस तरह के काम आपने नज़दीक नहीं करने। ये तमाम एहतियाती तदाबीर आपने ज़रूर इस पर अमल करना है, क्योंकि मैं उन लोगों को बता रही हूँ, मुझे पता है बहुत से कमेंट्स ऐसे आएंगे कि हमें पता है। अगर हर एक चीज़ हर एक को पता होती तो अभी तक सब लोग ऐसी ही वीडियोस बनाते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिनको कुछ मालूमात की ज़रूरत होती है। तो ये वो बच्चियाँ जो नहीं समझती इस चीज़ों को, तो यहाँ पर आग के पास बैठ कर ना तो आपने समद बॉन्ड, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और जो है बॉडी स्प्रे, इन चीज़ों से परहेज़ करना है, वरना आग लगने का ख़तरा होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझसे रह गई कि मैंने कहा कि बॉडी स्प्रे, समद बॉन्ड, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और वो जो हम कीड़े मार दवाई इस्तेमाल करते हैं, अगर कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं किचन में तो हम लोग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप कुकिंग का काम कर रहे हो, अवन का या चूल्हे जलाने का, तो उससे भी परहेज़ करें। उस स्प्रे को भी उसी के साथ जो है वो दौरान नहीं इस्तेमाल करना। अगर आपने जिस दिन कीड़े मार जो है वो स्प्रे किया है तो उसके दूसरे दिन आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक तो स्मेल बहुत होती है किचन में और वो कुकिंग में भी
आपकी जायका आ सकता है, इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा। ये मुकम्मल तौर पे जो है ना नया ओवन यूज़ करने की जो है वो मैंने आपको बताया है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लंबी भी इसीलिए हुई है कि जो बारीकियां बच्चियां समझना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, उनको मैंने प्रैक्टिकली करके डेमो करके बताया कि किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप आगे जिन लड़कियों ने ओवन लेना है, जिनकी नई नई शादी हो रही है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी नया ओवन ख़रीदने से पहले ये तमाम चीज़ें, तमाम वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ों का एहतियात करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।